Good morning, students. Now we start the chapter The Enemy, written by Paul Asberg from the page number 44. And before start the para, I want to describe that कि सादाव ने 3 दिन तक इंतजार किया असासिन्स का कि वो एनिमी सोल्जर को मारने के लिए आए, लेकिन वो नहीं आए। तो 4th डे उसने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या करता हूँ, इस एनिमी सोल्जर को अपने घर से भगा देता हूँ, क्योंकि ऐसा कर लूँगा तो मैं कम से कम रातों को चैन से तो सो पाऊंगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 44। अब एनिमी सोल्जर भी अच्छी तरीके से समझ गया कि उसे यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसकी ज़िंदगी को बचा दिया, यही बहुत है। अगर वो बाइक में पकड़ा भी गया तो क्या होगा कि इन लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। सो माय डियर वंस आई स्टार्ट, द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कंप्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। तो उसने ऐसे सर हिलाया। ओके, ही सेड सिंपली, बोला ठीक है सर। सादाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। उस दिन पूरे दिन सादाव शाम तक दिखाई नहीं दिया। As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food, bottled water that he had brought secretly during the day. जब रात हो गई, जब अंधेरा हो गया, तो उसने एक मजबूत नाव को समुद्र के पानी में डाल दिया, उसे खूंटे से बांध दिया और उसमें खाना, पानी, रजाइयाँ, ये सारी चीजें रख दी, जिसको उसने ग्रोसरी स्टोर से खरीदा था। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर फॉर द टाइड वाज हाई। उसने नाव को खूंटे से बांध दिया क्योंकि उस वक्त समुद्र की लहरें बहुत तेज चल रही थी। देयर वाज नो मून, चंद्रमा आसमान में नहीं चमक रहा था। एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, और उसने बिना फ्लैश लाइट के काम किया। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. जब वो घर आया तो उसके नौकरों को, उसकी बीवी को, उनके बच्चों को ऐसा लगा कि पापा ऑफिस से आए हैं या हॉस्पिटल से आए हैं। And so Hannah knew nothing. हाना को भी कुछ पता नहीं लगा। Yumi was here today, she said as she shared his supper. जब रात का खाना हाना ने अपने हस्बैंड को परोसा तो बोले आज यूमी आ गई। Though she was so modern, still she did not eat with him. हाना बहुत ज्यादा मॉडर्न थी, लेकिन फिर भी सादाव के बिना खाना नहीं खाती थी, उसके साथ या उसको खिला कर खाती थी। Mrs. Himso, Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She Mrs. Himso, और यूमी जो थी वो बच्चे को छुपाने की कोशिश कर रही थी, और वो एक आहा से बोली कि वो बच्चे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए वो चली आई काम पर। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरेनर इज गॉन, सादाव सेड। सादाव ने कहा जैसे ही ये एनिमी हमारे घर से जाएगा सारे नौकर वापस आ जाएंगे। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature. वो बिस्तर पर जाने से पहले एनिमी के कमरे में गया, उसका टेम्परेचर चेक किया। द स्टेट ऑफ बाउंड, उसके घाव को देखा। एंड हिज हार्ट, उसके दिल की पल्स रेट को देखा। एंड पल्स, द पल्स वाज इरेगुलर बट दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। उसकी पल्स तेज चल रही थी, शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वहाँ से जाने के लिए। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न्ड। उसकी आंखों में चमक थी, और एक कहना चाहिए कि जो लिप्स थे वो एक दूसरे से चिपके हुए थे। ओनली द स्केयर ऑन हिज नेक वर रेड, लेकिन जो स्केयर थे यहाँ पर वो थोड़े से रेड थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सादाव। उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है मैं समझता हूँ आपने मेरी जिंदगी एक बार फिर से बचाई। Not at all, सादाव said. It is only inconvenient to have you here any longer. बोले नहीं, अभी तुम्हारी जिंदगी नहीं बची है, तुमको यहाँ ज़्यादा दिन रखना हमारे लिए असुविधाजनक है, वो ठीक नहीं है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से कह रहे हैं जॉब। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. अब देखिए सादाव की एक अपनी फ्लैशलाइट थी, तो वो उसको देने में थोड़ा झेप रहा था कि दूं इसको एनिमी सोल्जर को या ना दूं।
But he had decided to give it to him after all. आखिरकार उसने वो दे दी उसको एनिमी सोल्जर को. It was a small one, छोटी सी एक टॉर्च थी, his own खुद की थी, which he used at night when he was part. और रात के अंधेरे में उसको जब पर्सनली बुलाते थे आर्मी वाले, तब वो उस टॉर्च का यूज करता था. If your food runs out before you catch a boat, बोला अगर तब तक तुम्हें कोरिया की कोई फिशिंग बोट ना मिले और तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, he said single me 2 flashes, तो तुम मेरे तरफ 2 बार फ्लैश लाइट चमकाना. At the same instant the sun drops over the horizon. जब सूर्य डूब रहा हो, अंधेरे में नहीं चमकानी, अंधेरे में चमकाओ तो दूर से दिख जाएगा कि कोई है उस टापू पर. तो जब रेडिशनेस हो, रेड होता है ना, जब सन सेट हो जाता है, डूब जाता है, तब आपको 2 फ्लैशेस ऐसे करनी है. तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका खाना खत्म हो गया है. डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में रोशनी मत करना. फॉर इट विल बी सीन इफ यू आर ऑलराइट बट स्टिल देयर, सिंगल मी वंस. और अगर तुम वहां हो, सही हो, तो सिर्फ एक बार फ्लैश देना मुझे. यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ. A fire would be seen. अगर खाना खत्म हो जाए तो मछलियां पकड़ लेना, उन्हें कच्ची खाने की कोशिश करना. आग लगाओगे या आग में भूनोगे तो वो दूर से दिख जाएगी, आग, धुआं दिख जाएगा. ओके, द यंग मैन ब्रीथ, वो आदमी ने कहा ठीक है सर. ही वाज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लॉथ, अब वो जापानीज क्लॉथ में था. विच सादाओ हैड गिवन हिम, जो सादाओ ने उसको दी थी. एंड एट लास्ट मोमेंट सादाओ wrapped a black cloth about his blonde head. उसका जो हेड था, जो रेड था, या जो बाल उसके सुनहरे थे, उनको उसने काले कपड़ों से ढक दिया. नाउ सादाओ said, अब सादाओ बोला, द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड shook सादाओ's hand warmly. सादाओ से उसने बहुत कस के हाथ मिलाया. And then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. और बस वो लॉबी से होते हुए बगीचे में, बगीचे से होते हुए घर के बाहर निकल गया. Once twice सादाओ saw his flashlight to find his way. सादाओ ने 1-2 बार ऐसे करके लाइट दिखाई कि ऐसे बिल्कुल सीधे जाना है. But that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash. वो समुद्र तट पर तब तक खड़ा रहा जब तक उस आइलैंड की तरफ से एक लाइट नहीं आ गई, एक बार सिर्फ. Then he closed the partition that night he slept. फिर उसने क्या किया, अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लिया और उस रात को बहुत आराम से सोया. अब देखिए, यहाँ से हमारा एपिसोड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है. अब एनिमी बचकर भाग गया. अब वो जनरल तकीमा के पास है और खुशी खुशी बोलता है सर एनिमी सोल्जर तो भाग गया. तो एनिमी सोल्जर के भागने का मतलब ये है, इट इज अ कोड वर्ड, आई टोल्ड यू ऑल ऑलरेडी, कि आप एनिमी भाग गया का मतलब ये है कि आपके असासिन्स आए मेरे घर पर, उन्होंने उसको कत्ल किया और उसकी डेड बॉडी को लेकर चले गए. ओके, ये मतलब था उसका. तो अब ये जनरल तकीमा के यहाँ पर है. You say the man escaped, the general said friendly. जनरल ने हल्के से बोला, तुम कह रहे हो कि एनिमी सोल्जर भाग गया. He had been operated upon a week before in emergency operation to which Sadao had been called in the night. 1 सप्ताह पहले इसका ऑपरेशन हुआ था. रात के अंधेरे में सादाओ को पर्सनली और बहुत ही चुपचाप बुलाया था, जिससे किसी को पता ना लगे कि इस देश का जनरल जो है बहुत ही बीमार है. For 12 hours, Sadao had not been sure that General would live. 12 घंटे तक तो सादाओ ने सोचा ये जिंदा रहेगा ना मर जाएगा, ये बचने वाला कोई मामला ही नहीं है. जब ये मर जाएगा तो मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है. द गॉल ब्लैडर का मतलब पित्त की जो थैली होती है, was much involved. उसी की वजह से ये परेशान था जनरल. Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. लेकिन ताज्जुब वाली बात है, एकदम से ये ठीक भी हो गया और बोला मुझे खाना लाओ, मुझे भूख लगी है. अब भैया जो खाना मांगेगा तो वो कहाँ मर जाएगा. Sadao had not been able to ask about the assassins so far as he knew they had never come. इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिएगा. तो सादाओ ने कहा मैं assassins के बारे में क्यों बात करूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि assassins मेरे घर में कभी आए ही नहीं थे. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly.
नौकर लौट आए थे, सर्वेंट्स कमरे को साफ कर, मतलब वो सारे सबूत को मिटाने में लगे हुए थे। एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द व्हाइट मैन्स स्मेल आउट ऑफ इट। जहाँ ऑपरेशन होता है वहाँ दवाइयों की बहुत ज़्यादा महक आती है, बॉडी के खुलने की, ब्लड की, तो वहाँ पर जो येलो कलर का सब्सटेंस होता है जिसे सल्फर बोलते हैं, साइंस के स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते हैं, पीला पीला होता है, तो यूनी उसको जला रही थी, उसकी में बहुत ही तेज गंध होती है, इसीलिए उसे गंधक बोलते हैं। तो वो सारी जो स्मेल है उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। Nobody said anything, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। Only the gardener was cross, cross का मतलब होता है थोड़ा नाराज। सिर्फ ये हमारा जो गार्डनर था वो थोड़ा गुस्से में था। क्यों था? Because he had got behind with his chrysanthemums। chrysanthemums एक तरीके का पौधा होता है, हिंदी में गुलदाउदी बोलते हैं। वो थोड़ा बढ़ ज्यादा गया था, उसकी कटिंग छटिंग नहीं हुई थी, तो थोड़ा उसको देखकर थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था कि अरे यार ये तो बहुत ही बेकार हो गया, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस पे। बट आफ्टर अ वीक, लेकिन एक सप्ताह बाद, सादाव फेल्ट द जनरल वाज वेल एनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। और एक सप्ताह बाद सादाव ने ये सोचा कि अब मैं एनिमी सोल्जर के बारे में, असासिन्स के बारे में जनरल से बात कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये ठीक हो गया है। यस एक्सीलेंसी, ही स्कैप्ड, सादाव नाउ सेड। तो सादाव ने इन्फॉर्म करा, सर वो तो भाग गया। ही कफ्ड, तभी जनरल खांसने लगा, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड। और उसका खांसना ये बता रहा था कि जनरल अभी भी ठीक नहीं था, वो जो कहना चाह रहा था वो ठीक से कह नहीं पा रहा था। बट वाज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर। फिर उसने सोचा यार अब ठीक नहीं है, अब हमें इस जनरल को और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट द ओल्ड मैन ओपन्ड हिज आईज सडनली, लेकिन ऐसे था लेटा था और उसने खट से अपनी आंखें खोल ली ऐसे करके। That prisoner, he said with some energy, बोले अरे वो POW, उसके बारे में, did I not promise you I would kill him for you। अरे मैंने तो आपसे वादा किया था कि मैं उसको मरवा दूंगा, मैं उसकी हत्या करवा दूंगा, मैं उसको आपके घर से उठवा दूंगा, मैंने तो वादा किया था। लेकिन क्या मैंने वास्तव में असासिन्स भेजे थे? ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? तो वो थोड़ा सोच